जय माँ गायत्री। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरु नमः। ओम नमो नारायण। इस समय आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। घर बैठे ज्योतिष सीखने में आपका स्वागत है। ज्योतिष कैलकुलेशन और ज्योतिष फलित। ज्योतिष फलित और ज्योतिष कैलकुलेशन सीखने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 959225 65 297 पर संपर्क कर सकते हैं। सशुल्क यह सेवा दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीफोन नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप ज्योतिष सीख सकते हैं, पूरा गाइड। इसको सीखने में, कैलकुलेशन को सीखने में लगभग 4 महीने से कुछ ज़्यादा समय थोड़ा लगता है। फलित को भी सीखने में करीब 4-5 महीने लगता है। अभ्यास कराने में यानी 1 वर्ष का ये ज्योतिष का कोर्स होता है। 1 वर्ष आप ज्योतिष सीखने के बाद आपको मैं एक मजबूत प्लेटफार्म दे सकता हूँ और उस मजबूत प्लेटफार्म से आप ज्योतिष संबंधी सभी का निर्णय, सभी का डिसीजन, सभी कैलकुलेशन, सभी प्रकार के फलित, सभी प्रकार के बातों को समझने में आप सक्षम होंगे। तो सीखने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर 959225 65 297 पर संपर्क। आज का विषय है अयन बल साधना। अब अयन बल के लिए हमने पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं की। उन प्रक्रियाओं में अब हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि जहां पर हम अयन बल निकाल सकें। तो अयन बल निकालने के लिए हमें किस मैटर की आवश्यकता होती है? ग्रहों की क्रांति, यानी सूर्य की क्रांति, चंद्रमा की क्रांति, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सभी ग्रहों की हमें क्रांति प्राप्त करना होता है। जब हम इनकी क्रांति पाते हैं तो उसी क्रांति में ही 24 में से किसी में घटाना है, किसी में जोड़ना है, उत्तरा दक्षिणा क्रांति के अनुसार। वो भी सूत्र लिखूंगा। 24 में से कहीं जोड़ा जाएगा, किसी में क्रांति घटाया जाएगा। तो जोड़ने घटाने पे जो हमें प्राप्त होगा उसको जब हम 48 से भाग देंगे तब जा करके हमको उसकी क्रांति मालूम, तो अयन बल हमको निकल करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें 3 ग्रह कौन कौन से हैं यहाँ देखते हैं हम। तो सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र, यानी ये 4 ग्रह। कौन कौन से? सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह। अगर ये दक्षिण क्रांति है तो दक्षिण क्रांति होने से 24 में से ग्रहों की क्रांति को घटा लेना चाहिए। अगर यही चारों ग्रह उत्तर क्रांति हो तो 24 में इनकी क्रांति को जोड़ देना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे जो हमें फल प्राप्त होगा उसको जब हम 48 से भाग दे देते हैं तो हमारी क्रांति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से बुध चाहे उत्तरा क्रांति हो चाहे दक्षिणा क्रांति हो या किसी भी प्रकार की क्रांति हो, इसे हमेशा 24 में जोड़ना ही पड़ता है। यानी इसको 24 में हमेशा जोड़ा जाता है। क्रांति को जोड़ने पे जो फल प्राप्त होगा उसको 48 से भाग दे देंगे। अंश कला विकला के रूप में हमें अयन बल प्राप्त।
शनि और चंद्रमा का इनका विपरीत करना होता है। विपरीत का मतलब अगर ये दक्षिणा क्रांति है तो 24 में इनकी क्रांति को जोड़ा जाता है, उत्तरा क्रांति हो 24 में से क्रांति को घटाया जाता है। अब यही सूत्र लिख के भी आपको दूंगा बोर्ड पे। जोड़ने और घटाने पर यानी किसी में जोड़ा गया, घटाया गया, जो ऋण फल या धन फल हमें प्राप्त हुआ उसमें हम जब 24 का भाग 48 का भाग दे देंगे तो 48 का भाग देने पर हमें जो भाग फल प्राप्त होगा वही हमारा अयन बल होगा। अब अयन बल हम निकाल के आपको दिखाते हैं। अब सभी ग्रहों का हम अयन बल निकालेंगे। अब अयन बल निकालने के लिए हमें किस मैटर की आवश्यकता होती है? यहाँ हमें अयन बल के लिए हमें मैटर चाहिए ग्रहों की क्रांति, ग्रहों की क्रांति, यानी हमको यहाँ ग्रहों की क्रांति चाहिए। जब ये हमें क्रांति प्राप्त हो जाएगा तो हम इसी क्रांति के बल पे इसका साधन करेंगे। अब इसका सूत्र यहाँ होता है, चलो लिख देता हूं सूत्र। अब इसमें सूर्य मंगल गुरु शुक्र, सूर्य मंगल गुरु और शुक्र, अगर ये चारों ग्रह दक्षिण क्रांति है, दक्षिण क्रांति हो तो अगर ये दक्षिणा क्रांति है तो 24 में जोड़ना चाहिए, 24 में क्रांति को घटाना चाहिए। अगर ये दक्षिण क्रांति है इसमें 24 में से एक क्रांति को घटाएं, क्रांति को घटाएं। अगर यही जो है उत्तरा क्रांति हो अगर ये उत्तरा क्रांति हो तो क्या करें? 24 में क्रांति को जोड़ें। ठीक, इस प्रकार से धन ऋण करने पर जोड़ने घटाने पे जो हमें प्राप्त होगा उसको 48 से हमें भाग देना होगा। ठीक, धन ऋण करने पर जो फल प्राप्त होगा उसे हम 48 से भाग दें। अब 48 से भाग देने पर भाग दें, जो भाग फल प्राप्त होगा, जो भाग फल प्राप्त होगा वही
आयन बल होगा। ठीक, ये सूत्र नंबर 1 है। अब यहाँ पे सूत्र नंबर 2, दूसरे नंबर का जो सूत्र होगा हमारा, बुध उत्तराक्रांति हो अथवा दक्षिणाक्रांति हो, उसे 24 में हमेशा जोड़ना है। बुध उत्तरा या दक्षिणा क्रांति हो तो उसे 24 में जोड़ना चाहिए। यानी जो बुध की उत्तरा चाहे दक्षिणा क्रांति हो, सो 24 में हमेशा जुड़ेगा। जोड़ने पे जो जोड़फल प्राप्त होगा उसको 48 से भाग देंगे। 48 से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त होगा वो हमारा आयन बल होगा। इसी प्रकार से शनि और चंद्रमा की दक्षिण क्रांति हो तो 24 में क्रांति को जोड़ें, उत्तरा क्रांति हो तो 24 में से क्रांति को घटाएं। सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3, तीसरे नंबर के सूत्र में शनि चंद्रमा, इन दो ग्रहों का अपना नियम अलग है। इनका अलग नियम होने का, यदि दक्षिणा क्रांति हो तो 24 में क्रांति को जोड़ना चाहिए। 24 में क्रांति को जोड़ना चाहिए। यदि उत्तराक्रांति, यदि शनि और चंद्रमा की उत्तराक्रांति हो तो 24 में से क्रांति को घटाना चाहिए। ये आपको तीनों सूत्र यहाँ होगा। अब इस प्रकार से धन ऋण करने पर इस प्रकार धन ऋण करने पर जो फल प्राप्त होगा
से 48 से भाग दें। जो भागफल प्राप्त होगा, जो भागफल प्राप्त होगा वही अयन बल होगा। ठीक। इस प्रकार से यही सूत्र लगेंगे। अब इसमें हम निकालते हैं सूर्य की क्रांति अयन बल के। यहाँ सूत्र दिए गए हैं। मैटर ग्रहों की उत्तर और दक्षिणा क्रांति होना चाहिए। सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र यानी ये चारों ग्रह अगर दक्षिण क्रांति हो तो 24 में से क्रांति घटाएं, उत्तर क्रांति हो तो 24 में क्रांति को जोड़ दें। बुध जो है उत्तरा दक्षिणा कोई भी क्रांति हो हमेशा 24 में जोड़ा जाता है। शनि और चंद्रमा की क्रांति या दक्षिणा क्रांति हो तो इसको 24 में जोड़ना चाहिए। उत्तरा क्रांति हो तो 24 में से इन दोनों की क्रांति को घटा देना चाहिए। इस प्रकार से जोड़ने अथवा घटाने पर जो फल हमें प्राप्त होगा उसको 48 से भाग देने पर जो भाग फल प्राप्त होगा वही हमारा अयन बल होगा। थैंक यू। अयन बल। अब सूर्य का अयन बल यहाँ हम दिखा देते हैं। अब सूर्य का अयन बल प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य की क्रांति लेना होता है। तो हम देखेंगे हमारी सूर्य की क्रांति कितनी निकल करके आई थी। अब यहाँ हम देखते हैं तो हमारे सूर्य की दक्षिणा क्रांति है। तो यहाँ पर सूर्य का हम निकालते हैं। तो सूर्य को निकालने के लिए यहाँ हम क्रांति निकालेंगे। क्रांति तो पहले ही निकाल लेते हैं तब हम यहाँ पहुँचते हैं। तो क्रांति कितनी है सूर्य की? 23 अंश 7 कला 34 विकला। 23 अंश 7 कला 34 विकला। और ये जो है दक्षिणा क्रांति है। कौन सी क्रांति है? दक्षिणा। यही मैटर की हमको जरूरत होती है। अब दक्षिणा क्रांति है। अब यहाँ पे सूत्र आपको देखना होगा सूर्य का। सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र। अब दक्षिणा क्रांति हो तो 24 में से क्रांति को घटाएं। अब दक्षिणा है इसलिए 24 में से हमें घटाना होगा। तो 24 क्या है? 24 अंश है। तो ये 24 अंश में से हमें घटाना होगा। तो 24 अंश को हम कैसे लिखेंगे? 23 अंश 59 कला 60 विकला बराबर 24 अंश। 23, 59, 60 को जब लिख दिए तो 24 के बराबर हो गया। यानी इसको हम सरल बना लिए। अब 23, 7, 34 घटा दिए। 23 अंश 7 कला और 34 विकला यानी दक्षिण क्रांति होने से हम यहाँ पहले सूत्र का प्रयोग किए हुए हैं। तो इस सूत्र के प्रयोग में से हम इसे घटा देंगे। अब घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ ऋणात्मक। 10 में से हम 4 निकाल दिए 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 यानी 26। 9 में से 7 गया 2, 5, 52। 23 में से 23 गया 0 यानी हमको यहाँ क्या बचा? 0 अंश 52 कला 46 विकला बचा। ओ सॉरी 26। इसे 48 से भाग दो।
अब इसे 48 से जब हम भाग देंगे, 48 0 52 26, तो 48 को 0 में भाग देंगे, 0 भाग गया, कट गया, 52 बच गया। अब 52 को 48 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 0 अंश हो गया, एक बार गया, 48 में, तो 12 में से 8 गया, 4 हो गया, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, 0 हो गया। ठीक, एक बच गया, एक को 60 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 यानी 240, और ये 26 ले आकर के यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 4 2 6 266, यानी अब इस 266 को हम 48 से भाग देंगे तो 5 बार देंगे। अगर हम 5 बार ले जाते हैं, 5 8, अगर 5 बार ले जाते हैं, 5 8 40 के 0 हासिला 4, और 5 चौक 20 4 24 240, 240 बच गया। यहाँ आ जाएगा 6 में से 4 गया, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, 26। अड़तालीस 24 दूनी 24 से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है। अब ये हमारा हो गया, इस 26 को छोड़ दीजिए, ठीक है, अंश कला विकला वो आ जाए, 26 को इसलिए छोड़ दिया जाएगा, इसे छोड़ दें, ठीक है। इसको जब छोड़ देंगे, जो 26 नीचे बचा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ हमारा अंश कला विकला, अब प्रति विकला यानी बहुत छोटी गिनती में चला जा रहा है, इसलिए उसको हमें 26 को यहाँ छोड़ देना होगा। इसे 26 को यहाँ छोड़ दें तो हमें कितनी बार गया, 0 अंश 1 कला 5 विकला, तो आयन बल हमको कितना प्राप्त हुआ, 0 अंश 1 कला और 5 विकला, यानी हमारा आ गया आंसर, सूर्य का आयन बल, सूर्य का आयन बल अंश कला विकला, 0 अंश 1 कला और 5। थैंक यू। इसी प्रकार से हमने सभी आयन बल का साधना करना होता है।